दोस्तों, आज मैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ यहाँ पे। और आज मैं बात करूंगी कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या। तो दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी एंड एक्सेट्रा। तो वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी का एक ब्रांच है, यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो आज हम इस शाखा के बारे में बात करेंगे कि इस शाखा के अंतर्गत क्या स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यक्ति को कैसे तनाव मुक्त रखा जाए और कैसे उसके मानसिक स्वास्थ्य को एक हेल्दी एवं फिट एवं पॉजिटिव रखा जाए, इन चीजों का पता लगाना पॉजिटिव साइकोलॉजी का काम है। दोस्तों, पॉजिटिव साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल ये है कि एक व्यक्ति को कैसे तनाव मुक्त रखा जाए, यानी कि कैसे वो स्ट्रेस फ्री रहे। जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे क्या मैं कह सकती हूँ कि हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रेस कभी ना कभी आता ही है। तो कैसे आप उन स्ट्रेस से दूर रहें, कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो, इन चीज़ों पे मेनली फोकस करता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी यह बताती है कि यदि आप शुरू से ही और हमेशा अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आप मानसिक तनाव जैसी बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम इन चीज का दोस्तों अध्ययन करते हैं कि कैसे हम नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहें, यानी कि कैसे हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें, यानी कि कैसे हम एक अच्छे पर्यावरण में रहें। अच्छे पर्यावरण से तात्पर्य कैसे अच्छे लोगों के साथ रहें, कैसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, कैसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें और कैसे हम मोटिवेट रहें। इन सारी चीजों का अध्ययन पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कैसे आप एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल है सिर्फ पॉजिटिव सोचने से। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि यह किसका एक पहलू है, यानी कि ये इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव सोचते ही रहें, लेकिन यह इसका एक पहलू है। यानी कि इसमें मैं अगर कहूँ तो यह मतलब है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ये नहीं है कि सिर्फ आप सोचते ही रहें, यानी कि आपने सोचा कि जैसे आपने एक गोल बनाया कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठना है और मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है, लेकिन सिर्फ आप सोचते रहे। रात को सोच के आपने सोया, आप सो गए, लेकिन सुबह उस टाइम नहीं उठ पाए। तो ये नहीं है कि आपने कोई गोल बनाया डेली रूटीन का तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। आप कोई गोल बनाइए तो उसको कैसे फॉलो करें, कैसे मजबूर करें अपने आप को फॉलो करने के लिए, कैसे आप अपने मन को वश में करें, कैसे आप उसको फॉलो करें, इन चीज का पता लगाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। सिर्फ ये नहीं है कि आप सोचते रहें। हालांकि यह इसका एक पहलू है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह इसका पहलू, यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो यानी कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा जरूर। यानी कि अगर आप मोटिवेट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है वो इमोशंस पर काम करती है। नेगेटिव एक्सपीरियंस और इमोशंस को अपनाते हुए यह एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस पर फोकस करता है। यानी कि आपके जो नेगेटिव अनुभव है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दूं यहाँ पे, तो कहने का तात्पर्य ये है जैसे आपकी लाइफ में पास्ट कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंस है जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत बुरा हुआ आपके साथ और आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी उसको भुलाने में मदद करती है, यानी कि कैसे आप उसको भुला के और अपनी लाइफ में कैसे एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ें, कैसे आप प्रगतिशील अपनी लाइफ को बनाएं, कैसे आप मतलब प्रगति की तरफ बढ़ें, कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे मोटिवेट रहें, कैसे आप नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीख लें, यानी कि आपके साथ जो भी गलत अनुभव हुआ आप उससे सीख लेकर कैसे लाइफ में आप आगे बढ़ें। यानी कि ये है कि आप उसको
उसी बात को पकड़ के ना बैठें। इन चीज का स्टडी किया जाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें और पुरानी चीजों को आप भूल जाएं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है वह एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो व्यक्तियों और समुदायों को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। यानी कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है और जो इंडिविजुअल के माइंड है, इंडिविजुअल का जो लाइफ है उसको कैसे ग्रोथ यानी कि कैसे डेवलप किया जाए, इन चीज का पता लगाया जाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत। साइकोलॉजी व्यक्ति की खूबी को उजागर करती है। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम व्यक्ति के खूबियों को उजागर करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि जैसे हर व्यक्ति है डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट पर्सनालिटियां हैं सबकी, और सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल ये है कि आप अपनी खूबी को पहचानें और उस पे वर्क करें और आप सक्सेसफुल बनाएं अपनी लाइफ को। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ये पता लगाती है कि आप अपनी खूबी को कैसे पहचानें, इसको उजागर करती है। आपके खूबी को उजागर करने में आपकी मदद करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबी है। लाइफ को पूरी तरह से खुश रहकर जीना ही पॉजिटिव साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल है दोस्तों, वो यही है कि आप लाइफ को कैसे हैप्पी फील करें। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है। यानी कि अपनी लाइफ को में खुशी भरी जीवन जीना, अपनी लाइफ को खुशियों से भर देना ही पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल होता है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल के लाइफ पे फोकस करती है। यानी कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो ये भी बताती है कि कैसे आप खुद से प्यार करें। यानी कि मेनली अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ही नहीं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें इंडिविजुअल पे ही फोकस किया जाता है कि कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे समझा जाए, कैसे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति कैसे, कोई पर्सन अपने लाइफ को कैसे एक अच्छा लाइफ बनाए। इसी सारी चीजों का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जब साइकोलॉजी के अंतर्गत ही इन सारी चीजों का अंतर किया जाता है तो पॉजिटिव साइकोलॉजी तो सकारात्मक मनोविज्ञान है। तो उसमें तो इंडिविजुअल के माइंड एंड बिहेवियर पे फोकस किया ही जाएगा कि कैसे वो अपनी लाइफ को एक मोटिवेट और पॉजिटिव लाइफ बनाए और कैसे वो सेल्फ लव करे, यानी कि वो कैसे खुद से प्यार करे। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्रथम लक्ष्य यही है कि इंसान अपने आप से ही प्यार करे। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का वह ब्रांच है जो किसी बीमारी के इलाज के लिए दवाई के बजाय इमोशनल हेल्थ और मजबूत बनाने पर फोकस करता है। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम व्यक्ति को बिना किसी दवा के, यानी कि कैसे हम तनाव को ही न पनपने दें अपने आसपास, कैसे हम अपने आप को एक हैप्पी लाइफ बनाएं, कैसे जब हम अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाएंगे, हम तनाव मुक्त रहेंगे तो कोई बीमारी हमारे अंदर आएगी ही नहीं, तो हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही बताया जा रहा है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में बिना दवाई के व्यक्ति के इमोशनल ग्रोथ पे वर्क किया जाता है। यानी कि दवा की कोई जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जरिए व्यक्ति के जो संवेग है, यानी कि जो उसके इमोशंस है, उस पे वर्क करके उसको एक हैप्पी लाइफ बनाया जाता है। यानी कि दवा की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। यही मेन गोल है इस सब्जेक्ट का। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस ऑन हैप्पीनेस, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है सकारात्मक मनोविज्ञान हो, व्यक्ति को कैसे खुशी रहे हमेशा, कैसे हर परिस्थितियाँ
में खुद को एडजस्टमेंट करे, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाए, ये सब पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल है दोस्तों देखिए, किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी पॉजिटिव होगी तो कभी नेगेटिव परिस्थिति भी होगी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी यही सिखाती है कि कैसे आप परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाएं, यानी कि कैसे आप एडजस्टमेंट करें, आप कैसे एडजस्टमेंट करें और कैसे एडजस्टमेंट करते हुए खुद भी पॉजिटिव रहें और अपने जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको भी कैसे आप खुशी खुशी झेल जाएं, ऐसा ही पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत बताया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें व्यक्ति अगर पूर्णतया उसको अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, वर्क में, ऑफिस में, होम में, कहीं पे भी अगर वो फॉलो करता है तो उसका लाइफ एक प्रगतिशील, एक मोटिवेट खुद भी रहेगा और उसकी लाइफ भी एक हैप्पी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, काफी वो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के रूप में निखर के समाज में कैसे उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। और मैं कहूँ तो अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अपने डेली रूटीन में, वर्क में, ऑफिस में, हर जगह वो अच्छे तरीके से अगर फॉलो करता है तो उसके लाइफ में हमें एक बेहतर चेंज देखने को मिल सकता है। और मैं कहूँ तो पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है साइकोलॉजी का और मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे कि जब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, उसके अंतर्गत हम ये पढ़े थे कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। यानी कि साइकोलॉजी का जो ब्रांच है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसमें ये पढ़े थे, समझे थे और मैं एक्सप्लेन की थी कि मतलब असामान्य व्यवहार में मैं एक्सप्लेन की थी कि उसमें मतलब क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं और कौन से डिसऑर्डर होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस की थी कि मतलब कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार को कब असामान्य कहा जाएगा, उसके बारे में स्टडी किया गया था। तो वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है, इसमें ये बिल्कुल डिफरेंट है उसमें हम व्यक्ति के बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हम कैसे खुद को पॉजिटिव रखें और कैसे इंसान अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करे, कैसे वो अपनी क्वालिटी को उजागर करे, कैसे अपनी खूबी को पहचाने, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत भी डिफरेंट टॉपिक हैं, जैसे लाइक ग्रेटिट्यूड क्या है और इमोशंस क्या हैं और मोटिवेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं एक एक करके अच्छे से मैं डिस्कस करूँगी। तो इसी के साथ मैं आज यहीं पे अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।